हेलो स्टूडेंट, आइए एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। वो कह रहा है कि इन अ लॉटरी अ पर्सन चूजेस 6 डिफरेंट नेचुरल नंबर एट रैंडम फ्रॉम 1 to 20। मतलब हमारे पास नेचुरल नंबर दिए हुए हैं, गिवन नंबर लिख लो 1 से 20। तो गिवन नंबर्स कौन कौन से हैं बेटा हमारे पास? 1 से लेके 20 तक, 1 2 3 डॉट 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 ऐसे 20 तक हमें सारे नंबर दिए हुए हैं। वो कह रहे इफ दीज, इसमें तो हमें 6 डिफरेंट नंबर सिलेक्ट करने हैं। If these 6 numbers match with the 6 number already fixed by the lottery committee, he wins the prize। आप जो 6 सिलेक्ट करोगे, अगर आपके 6 सिलेक्ट करे और जो कमेटी उसके 6 सिलेक्ट करे मैच हो गए तो आपको प्राइज मिल जाएगा। ऑर्डर डज नॉट मैटर, आगे पीछे हो सकते हैं, ऑर्डर डज, मगर नंबर सेम होने चाहिए 6 के 6, राइट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द प्राइज इन द गेम? अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो आइए पहले हम 6 लेटर, जैसे मान लो कोई भी एग्जांपल देखना चाहो तो आप लिख सकते हैं, जैसे 1 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, या फिर लास्ट में आपने 20, ऐसे 6 सिलेक्ट करने, राइट। तो अब 6 सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है पहले ये देख लेते हैं। तो टोटल पॉसिबल आउटकम, राइट, ये एग्जांपल है, ये मेंशन नहीं करना आपने, ये समझाने के लिए था। ऐसे 6 नंबर हमें सिलेक्ट करने हैं। तो सिलेक्ट करना है तो इसमें हमें कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा, या पीछे चैप्टर में पढ़ के आए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, राइट। तो टोटल पॉसिबल आउटकम हम कैसे सिलेक्ट करेंगे? हमारे पास 20 नंबर है, उसमें से हमें 6 नंबर सिलेक्ट करने, 20C6, राइट। जितने टोटल होते हैं ऊपर लिखे जाते हैं और जितने सिलेक्ट करने हो नीचे लिखे जाते हैं। सिलेक्शन हमेशा कॉम्बिनेशन से होता है, अरेंजमेंट हमेशा परम्यूटेशन से होता है, राइट। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है एनसीआर का, मैं यहाँ कोने में लिख देता हूँ, वो होता है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल, राइट। ये फार्मूला होता है इसका। तो इसको इससे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 20 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल और 20 माइनस 6 फैक्टोरियल, जो कि 14 फैक्टोरियल होगा। आइए इसको खोल लेते हैं। तो ऊपर 20 वाले को खोल लेंगे, 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू 14 फैक्टोरियल। 14 पे हम इसलिए रुक गए क्योंकि नीचे भी 14 फैक्टोरियल आएगा आपका, तो उससे कैंसिल्ड आउट हो जाएगा। और नीचे हो गया 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल की सीधा वैल्यू भी लिख सकते हो 720, राइट। ये हो जाएगा आपका कितना? 720। अगर याद हो नहीं तो फिर आप 6 से लेके 1 तक इसको भी मल्टीप्लाई कर लो, और ये हो जाएगा आपका 14 फैक्टोरियल। 14 फैक्टोरियल से 14 फैक्टोरियल कट गया। आइए आप 720 को काट लेते हैं। तो 0 से आपका 0 कटेगा, 2 से आपका ये 36 पे कट जाएगा, 18 2 का 36 हो जाएगा, 2 आप 16 से काट दो। जो नंबर रह गए उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। हमारे पास रह गए 19 इंटू 17 इंटू 8 और 15, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, राइट। 15 को 8 से करोगे तो आपका आ जाएगा 120, 19 को 17 से कर लो, 17 को 20 से कर लो 340, उसमें से 17 कम कर लो, राइट। हमने 17 को 19 से करना था, 20 से कर लो, 340 में से 17 कम कर लो, तो ये आ जाएगा आपका 323, 323। अब 323 को आपको बस 120 से मल्टीप्लाई करना है, वो लिख के हम कर लेते हैं यहाँ पे, 12 से कर लेते हैं, 0 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 6 4 6, और 1 से करोगे तो 3 2 3 6 7 8 3। तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका 38760। ये आ गया हमारा टोटल पॉसिबल आउटकम, राइट। आगे लिख लेते हैं। तो अब हमें क्या करना है, पहले नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल कितने हमारे पास? हमारे पास सिर्फ एक ही पेयर है, इन 38760 में से सिर्फ एक ही है जो फेवरेबल है, जो किसने सेट किया हुआ है? सेट बाय कमेटी, कमेटी ने सेट किया हुआ है, राइट। आ जाओ टोटल आउटकम। टोटल आउटकम कितनी आई हमारी? 38760, 20C6 करके हमने निकाली थी, वो आई थी 38760, राइट। अब आ जाओ फॉर्मूला लिख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ लॉटरी। तो विनिंग की निकालनी है हमें, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फॉर्मूला जरूर लिखना है आपने हर क्वेश्चन में। आई अब इसकी वैल्यू डाल देते हैं। 4 स्टेप में होता है, 1 2, ये 1 स्टेप, ये 2 स्टेप, ये 3 स्टेप, चौथे में हम फॉर्मूला इसकी वैल्यू डाल देंगे। तो 1/38760, ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, राइट। आई थिंक समझ आ गया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो, अदरवाइज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।